जी, कार्तिक। एक लोटा जल से शंकर को पाया जा सकता, मन की पवित्रता से। भगवान को पाने वाला व्यक्ति ये छोड़ दे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि साथ में बैठकर तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो, सामूहिक बैठकर। और हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। ये निश्चित। उसका एक पत्र इसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन आई, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाए। चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। मैं बहुत पीड़ित थी गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं। 2022, 2023, 2024 मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि मैं बहुत डर गई। मेरी किडनी में सूजन हो गई, मेरी किडनी खराब हो गई, जिसका मैं इलाज करवाती रही। रायपुर, धमतरी, बहुत इधर उधर भटकती रही, पर डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पर डाला। डॉक्टरों ने कह दिया कि डायलिसिस करना पड़ेगा। अब मेरी किडनी काम नहीं कर रही, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे डायलिसिस के लिए बोल दिया। मैं घबरा गया
किसी के कहने पर मैंने पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मैं आप पर भी भरोसा नहीं करती थी और शंकर पे भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पर। किसी के कहने पर पहली बार मैंने टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। मुझे मालूम नहीं था कि शंकर भगवान का एक लोटा जल इतनी कृपा करता है। शिव जी पे जल चढ़ाती, उस जल को लेकर आकर पी लेते। गुरुजी, किसी के कहने पर मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लेने भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाकर तांबे के कलश में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर पानी पीने लगी। पूरा विश्वास मुझे मेरे शंकर जी पर हो गया कि मेरी किडनी काम करेगी, क्योंकि आप कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पार जरूर लगाएगा। और वही मैंने पाया। दूसरी बार मैं रायपुर में जांच कराने के लिए गई और जांच कराने पर मुझे पता चला कि मेरी किडनी ने काम करना चालू कर दिया और मेरा डायलिसिस नहीं होगा। अब मेरी दोनों किडनियां काम कर रही है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं? आप जब भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहेंगे, जब शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, तो ये निश्चित है कि शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर सुनेगा जरूर। एक पत्र और है। मैं दिशा दीपक साहू, अन्नपूर्णा, पारा, कांकेर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो? दिशा दीपक साहू आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं दिशा दीपक साहू, अन्नपूर्णा, पारा, कांकेर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, शिव महापुराण के बारे में क्या लिखूं? जितना भी लिखूं कम है। जितना दिया बाबा मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। महाराज जी, हम लोग पहली बार शिव महापुराण कथा 14-15 साल पहले टीवी के माध्यम से नांदेड़, महाराष्ट्र से जो आपकी कथा आई थी उसको सुनी थी। 14 साल पहले आपने जो नांदेड़ में कथा करी थी उसको श्रवण किया। पशुपतिनाथ का व्रत, शिव महापुराण कथा स्थल और एक लोटा जल की महिमा का वर्णन मैं कह नहीं सकती। सियोर वाले महाराज जी की कथा में लाखों भक्तों की भीड़ होती है। इस डर से हम लोग कभी कथा के पंडाल तक नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा में भीड़ इतनी होती है कि जाने का मन भी करता है, पर भीड़ को देखकर नहीं जा सकता। फिर एक दिन शिव भक्त रेणु हेमंत जी के घर आकर बताए कि कथा पंडाल में जाकर सच्चे मन से जो मांगो वो पूरा होता है। कथा के पंडाल में अगर पहुंच गए और जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिलेगा। हमने भी विचार करा कि अब तो कितनी भी भीड़ हो, पर एक बार कथा के पंडाल में जरूर जाएंगे। हम कथा सुनने कुरुद पंडाल में गए, शिव भगवान से विनती करी। हमने हमारे सुपुत्र आयुष को JEE की कठिन परीक्षा की पहली प्रयास में मन चाहा ब्रांच नहीं मिला। हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको JEE की परीक्षा में उत्तीर्ण करना और इसका मन चाहा इसको जॉब मिले। बाबा की कृपा से मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, कड़ी मेहनत कर। सियोर वाला गुरु जी कहता है कि 4 गुना मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बेटे ने 12-13 घंटे पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा JEE में राष्ट्रीय औद्योगिक प्रस्थान BTech IET ब्रांच में चयनित हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए
डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिया था, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और वापिस शिव का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। रायपुर में वापिस जांच कराई, दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास सबसे मूल है, सबसे ज्यादा मूल है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और फिर वो एक लाइन है, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डोले बाबा के भरोसे चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान बीटेक आईटी ब्रांच में बेटा चयनित हुआ है, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए साथ में। हिम्मत ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता पूर्ण रखिए, पूर्ण। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा, शंकर मिल गया। वो बहन जो आंख से आंसू बहा रही, वो कहती है कि डॉक्टर ने कह दिया था कि किडनी या तो ट्रांसप्लांट करो या डायलिसिस करो, पर शिव का करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। शिव तुम्हारा रूप देखकर, शिव तुम्हारा हालात देखकर, शिव तुम्हारी जाति देखकर कभी तुमसे नहीं रिश्ते। कोई महाविद्वान, एक कथा आती है, विश्वास। शिव महापुराण में एक कथा आती है, वर्णन किया काशी में, काशी के पास में एक पनिहारा रहता था जिसका नाम था भुज। पनिहारा का मतलब मालूम है ना आपको? जम के बोलो जरा, पनिहारा का मतलब मालूम है? पनिहारा का मतलब है कि कंधे पर डंडा बांधता, दो पानी के डब्बे कावड़ जैसा बांधता और सबके घर घर का पानी भरता। अब इधर छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? एक लंबा सा डंडा, उसमें दो डब्बे बंधे हैं, उसमें पानी भरता, घरों का वो पानी भरता फिरता। जो उसको पैसा देता उसके घर में वो पानी डालता, भर के लाता। पनिहारा, उसका नाम था भुज। तीन बेटे, एक बेटी थी। बड़ा सहज सरल, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार का भरण पोषण करता, परिवार को संभालता।
सुबेरे से लेकर रात तक मेहनत करता, 24 घंटे मेहनत करने में लगा रहता, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता, तब जाकर एक समय का भोजन लेकर आता। तब जाकर एक समय का भोजन मिलता था। 4 बच्चों का पेट भरा जाए, पत्नी का पेट भरा जाए, घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका पेट भरा जाए और खुद का भरा जाए। बस उतना कमाता, उतना ही लाता, ज्यादा मिलता भी नहीं। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओगे, पनिहारा पानी भरने जाएगा किसी के यहाँ, कितना मिलेगा? 2 रुपया पीपा, 5 रुपया पीपा पानी का कोई दे भी देगा। दिन भर पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत भाग अगर प्राप्त भी हो गया तो थोड़ा बहुत तो मिल गया, ज्यादा तो मिल नहीं पाता। अब पनिहारा पानी भरता, सबके यहाँ से पानी ले लेकर उसको भर के आता, जो मिल जाता, थोड़ा बहुत पैसे से अपने घर का गुजारा कर लेता, थोड़ा बहुत घर का गुजारा करता और सवेरे से कमाता, शाम को जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर अपने परिवार में पाता। दिन भर लगा रहता, दिन भर। भुज को मालूम पड़ा कि उसके गांव के लोग काशी जा रहे, गांव के लोग काशी जा रहे, थोड़ा बढ़ाओ भाई, उसके गांव के लोग काशी जा रहे। भुज को मालूम पड़ा, विचार करा कि मैं आज तक काशी नहीं गया। भले मेरे नजदीक में काशी है पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास में इतना धन ही नहीं है कि मैं जा सकता। मेरे पास में अगर थोड़ा सा धन हो, मेरे पास में थोड़ा सा पैसा हो तो मैं काशी जाऊं, पर मेरे पास में तो धन ही नहीं। अब मैं काशी जाऊं तो जाऊं कैसे? कैसे? और महाराज, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भुज के बच्चे 3 बेटे, 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं सुबह से कमाता, शाम तक मेहनत करता जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाते, सब बैठ कर पाते। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं पर मेरे पास जाने के लिए कुछ साधन नहीं। मैं कैसे? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा जाए, कैसे जाए? गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते हैं।
अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से ले चलते हैं। आप चलो हमारे साथ। मैं चल तो चलूंगा, पर मेरे जो बच्चे हैं, 4 माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूँ, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूँ और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में जाकर कथा की जगह संभालो, तुम्हारा घर भोलेनाथ संभालेंगे, शिव संभालेंगे। किसके भरोसे आए हो आप? जम के बोलो जरा। जैन साहब के? जम के बोलो। नहीं। सियोर वाले महाराज के? नहीं। दोस्त के, रिश्तेदार के? नहीं। आप उस शंकर के भरोसे, शिव के भरोसे। किसको मालूम था कि तुम टीआई बन जाओगे, थानेदार बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, संतरी बन जाओगे, कलंतरी बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे? तुम्हें किसको मालूम था कि टीचर बन जाओगे, कि तुमको घर मिलेगा, कि परिवार मिलेगा, कि कुटुंब मिलेगा, कि कबीला मिलेगा? किसको मालूम था? माँ के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि आप आगे करोगे क्या। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होगा, पर उस परमात्मा ने जब पैदा करा तो उसने पैदा करते समय तुम्हारे ललाट पर लिख दिया। क्या लिखा? भविष्य, भाग्य। तुम्हारा विधाता ने लिखकर भेजा, भाग्य लिखकर भेजा। उस भाग्य में नीचे एक लाइन और लिख दी कि भाग्य बदलने की जवाबदारी तेरी खुद की है। तू जितनी मेहनत करेगा अपने भाग्य को पलट देगा। भाग्य लिखा विधाता ने, पर एक लाइन शंकर भगवान ने लिख दी कि मेहनत से अपने भाग्य को पलटा जा सकता। अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अच्छी मेहनत करो। आपके बीच का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठता है, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, कोई राष्ट्रपति बनकर बैठता है, कोई टीआई बनकर बैठता है, कोई थानेदार बनकर बैठता है, कोई कलेक्टर बनकर बैठता है, कोई एसपी बनकर बैठता है। अलग से परमात्मा उनको पैदा नहीं करता। आप और हम में से कोई एक ऐसा होता है जो उच्च पद पर पहुंचता है अपनी लगन, अपनी मेहनत से। वो मेहनत तुम्हारे अंदर है, तुम उसको जागृत करो। अपनी मेहनत पूर्ण करो, जितनी लगनता से कर सकते हो उतनी लगनता से। जैन साहब ने जब कथा ली, देव कुमार जी जैन सीहोर पहुंचे कुबेरेश्वर धाम। जब उन्होंने कथा ली तो वहां से कहा गया कि कोकपुर छोटा सा क्षेत्र है, कैसे व्यवस्था करोगे? एक काम करो, 5 दिन की कथा ले लो, 3 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो। पर मैं देव कुमार जी जैन जी को धन्यवाद देता हूँ, वो अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कहा नहीं, हमको 7 दिन कथा। हमारा बाबा तो पूछा कथा कौन कराएगा? तो देव कुमार जैन जी, मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कह दिया कथा स्वयं महादेव कराएंगे, और वो हुआ। कथा कौन कराता है, कौन करता है और कौन सुनता है? सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि इस व्यासपीठ पर बैठकर एक शब्द बोल ले। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप एक जैसे
सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आप आकर बैठते हो और शाम के 6 बजे तक कथा का इंतजार करते हो। एक जैसे वाशरूम के लिए नहीं जाते, जगह चली जाएगी, ज्यादा नहीं खाते क्योंकि जगह चली जाएगी। एक जैसे बैठकर जगह संभालते हो, एक जैसे बैठे रहते हो, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हो। जरा विचार करिए, आपकी सामर्थ्यता नहीं, स्वयं शिव आपके अंदर बैठकर कथा सुनता है। स्वयं शिव, कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शंकर ही कथा करवाते हैं, शंकर ही बांचते हैं और शंकर ही और जिस समय पर उच्च पद पर बैठ जाओ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए, कोई अच्छी पद पर बैठ जाओ, उस समय पर यह मत कहना कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें उच्च पद मिला है। उस समय पर कहना मेरे शंकर भगवान ने मेहनत करी थी तो मेरे शंकर भगवान उच्च पद पर जाकर बैठे हैं, वो शिव बैठे और उस उच्च पद का सदुपयोग करो। अपने एक सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो उस सिग्नेचर का प्रयोग करो, और अगर तुम्हारे एक सिग्नेचर से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है तो उस सिग्नेचर को मत करो, रोक लो। अगर गांव बर्बादी का सिरे पर, और तुम्हारे सिग्नेचर की प्रधानता कब तक है? जब तक तुम्हारी कुर्सी, उसके बाद जब कुर्सी से उतर जाओ, अपने ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करना, सब करें चलो रिटायर हो गए, चलो। जब तक रिटायर नहीं हो तब तक सिग्नेचर की महत्वता है। जब तक जिंदा हो तब तक संसार की महत्वता है। मरने के बाद कोई, वो कहते हैं ना, चश्मा कब ढूंढा जाता है? बोलो, चश्मा कब ढूंढोगे? जब अखबार पढ़ना है। चश्मा कब ढूंढोगे? जब किताब पढ़ना है। दांत कब ढूंढोगे? जब खाना है। नहीं तो दांत तो फ्रिज के अंदर रखे, बत्तीसी तो फ्रिज के अंदर। चश्मा कब ढूंढा? खाते समय पर, पढ़ते समय पर। दांत कब ढूंढे? खाते समय पर। और हम और आप, संसार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही है। भगवान को भी कब ढूंढता है? मरते समय पर अब जा रहा हूं, परमात्मा मुझे संभाल लेना। परमात्मा बोले पहले से दांत संभाल के रखता तो खाने को मिल जाता, चश्मा संभाल के रखता तो पढ़ने को मिल जाता, और पूरी जिंदगी अगर संभाल कर रखता तो राम भी मिल जाता। परमात्मा को ढूंढा ही कब? अंत समय। अंत समय कब बोले राम नाम? अरे अच्छे से बोलो राम नाम, अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि अपन मरेंगे तो दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते थे राम नाम सत्य है। और जीते जी बोलो। किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली नहीं, डायरेक्ट बोलो काका जी राम नाम। काका जी कुर्सी से नीचे, क्यों रे दिवाली मिलने आया है कि मरा सोचने आया है? नहीं गुरुजी, काका जी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, थोड़ा सा सत्य बोल लो। आखिरी समय चल रहा है, कब जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली नहीं, राम नाम सत्य है। प्राण कब छूट जाए इसका कौन ठिकाना, किसको मालूम? और ये जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख है, परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। भुज विचार करता है
गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे, पर मुझको चिंता ये है तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा? सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया, हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या? भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा है। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर। जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है, मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिए अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर कर देना। शिव परीक्षा बहुत। एक पशुपति व्रत से तुम्हारा काम ना चले, 2 पशुपति व्रत से काम ना चले, 3 पशुपति व्रत से काम ना चले। शंकर जी के मंदिर में जाते जाते साल भर हो गया, बिल्कुल चिंता मत करना, समझ लेना परीक्षा ले रहा है, देगा जरूर। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम नर्मदा भरद्वाज, पति चंद्रभान भरद्वाज। मेरा नाम नर्मदा भरद्वाज नर्मदा जी के नाम से आज स्मरण में आया। संपूर्ण देशवासियों को आज मां नर्मदा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देशवासियों मां नर्मदा जी की पावन जयंती। मेरा नाम नर्मदा भरद्वाज है, पति का नाम चंद्रभान भरद्वाज है। ग्राम उकारी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। गुरुदेव, 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो चुके थे, हमें कोई संतान नहीं। हमने बहुत डॉक्टरों का दिखाया, वेदों के पास गए, मंदिरों में संतान की कामना करके लेके गए, पर हमें संतान नहीं। शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, पर संतान का सुख नहीं। गुरुदेव, IVF करवाया, टेस्ट अभी भी करवाया, पर सुख नहीं है। शादी के 19 साल निकल गए, 19 साल पूरे हो गए, पर संतान का सुख। इलाज कराते कराते 10 साल, 15 साल निकल गए, पर कोई संतान नहीं। तब भगवान पर से विश्वास हट गया कि भगवान तो हमें औलाद नहीं दे रहा। किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रतिम मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है जिसमें पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने का बताते हैं, जिससे कई महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है। तब से मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनती, शिवालय जाकर 1 लोटा जल अर्पित करती। गुरुदेव, मैंने आंकड़े के जड़ का उपाय करा, पहला पशुपति व्रत रखा। व्रत में हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो, बाबा ने नहीं सुनी। दूसरा व्रत किया, तीसरा बार व्रत किया, चौथी बार व्रत किया। पशुपति व्रत में लगातार
आप कहते हो ना कि बाबा को छोड़ना मत ही, देगा जरूर। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा और पशुपति व्रत करती रही। सफेद आंकड़े की जड़ एक बार नहीं 10 बार बांध ली। बाबा से प्रार्थना करते करते 2022 में सीहोर गई। वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था। उस रुद्राक्ष उत्सव में बैठ गई, बाबा की कथा श्रवण करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर वहां से दरवाजे पर से पंडाल में गई, पर अंदर नहीं पहुंच पाई और बाबा से दरवाजे से विनती कर कर आ गई। मुझे क्या मालूम था कि वो तो कुबेर भंडारी है, साधारण नहीं है। उसके दरवाजे पर जो जाता है वो देता जरूर है। गुरुदेव, मैं बाबा के दरवाजे पर फिर पहुंच गई 2023 में। मैंने बाबा को छोड़ा नहीं, कुबेरेश्वर महादेव को छोड़ी नहीं मैं, क्योंकि तू झोली में मेरी संतान जरूर देगा। 2023 में फिर चली गई और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 2 अगस्त 2024 को 19 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा की कृपा से बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दे ही दी। ये शिव भक्ति है, ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, 1-2 बार मंदिर चले गए, बाबा ने नहीं सुनी, मंदिर जाना बंद कर दिया। पशुपति व्रत कर लिए, 1-2 बार नहीं दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, व्रत करना बंद कर दिया, उपवास करना बंद कर दिया। नहीं, इच्छा पकड़ लो उसका, इच्छा। और शिव के सिवा कहीं दिल लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। उसका एक बार पीछा पकड़ो तो भगवान छोड़ता नहीं है। शिव शिव होता है, शंकर शंकर होता है, त्रिकालदर्शी शंकर करुणा सागर, कृपा करने वाला कृपा जरूर करता है, उसकी दया जरूर होती है। बढ़ाएंगे शिव की करुणा कृपा जरूर होती है, करुणा जरूर करता, कृपा जरूर करता। शिव कथा कर भुज, एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया। भुज एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का वेश। आ जाओ। वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो और चुप होकर जाओ, खुश होकर जाओ। शंभू शंभू
19 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तत्व, शिव 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 जी ने परीक्षा ली। साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ गए। साधु का वेश, और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका। हाथ देकर रोका, हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तू दुखी है। क्या बात है? बोल, तुझे क्या हुआ? क्या कष्ट है? क्या दुख है तेरी जिंदगी? बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है, बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सुबेरे से मेहनत करता हूँ, शाम तक लेकर आता हूँ, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूँ। बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहाँ रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले, बाबा 15 दिन तक यहाँ रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूँ ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं, शंकर भगवान। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुरा, हंसे, ठाका लगा कर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना, तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे, ठीक है? इतना कर सकता। आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा, 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहाँ झोपड़ा था वहाँ महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए।
बोल बम का नारा है। परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे। मुझको लगा, मुझे लगता है यहाँ किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ, तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे उधर की तृप्ति कौन करेगा। इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था, ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा, तेरा कल भी कम नहीं होगा, तो बढ़ते चले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है। तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं,
डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभु बाबा से निराला या कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। काया करवट जब जब बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया करवट जब जब बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं। गौरीनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए। आज बड़े भाव से माघ के महीने का सुंदर आनंद और माँ नर्मदा जयंती दिल से
बाबा को अपने भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, शिवो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर शिव कथा करती है। भुज शिव तक एक लोटा जल लेकर जाता है और शिव उसके घर का भंडारा भर देता है। एक लोटे जल में व्यक्ति के जीवन का एक सुख है। मेहनत करो, परिश्रम करो, पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, और साथ में शिव के मंदिर जो थे, एक पत्र, अच्छा पत्र, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ जी का फुलेरा बनाया। श्रीमती डोमेश्वरी सिन्हा, पति श्री नीलकंठ सिन्हा, मैं ग्राम कोकपुर डोंगरी पारा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपके द्वारा बताए गए उपाय का 1 लोटे जल शिव जी को अर्पण करने की महिमा का मैं वर्णन कर सकता हूँ। मेरे पास तो इतने शब्द ही नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। मेरा पुत्र कमलेश कुमार सिन्हा कहीं बैठे हों तो 1 बेलपत्र लेने के लिए अवश्य। मेरा पुत्र कमलेश कुमार सिन्हा 6 वर्षों से प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था, पर उसके 6 साल से कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। मेरा बेटा हिम्मत हार गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और एग्जाम देने जाए, मेहनत कर कर तो बेलपत्री शहर लगा कर जा। 4 सितंबर 2023 को मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत का स्मरण किया और शिवजी के मंदिर में जाकर सेवा करता, प्राइवेट जॉब करता।
आपके कहने से 4 गुना पढ़ाई को बढ़ाया, मेहनत करा और बाबा की कृपा से 3 फरवरी 2024 को मेरे बेटे का परिवार न्यायालय कांकेर में आदेशिक वाहक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, शिव जी की कृपा से उसको वो नौकरी प्राप्त हुई। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य आए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हो, तो ये विश्वास मानकर चलो कि मेरा शंकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख को हरने के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, चलता जरूर। हमको लगता है हमारा घर कौन संभालेगा, हमको लगता है हमारा परिवार कौन संभालेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वो समझ लेना कि उसका घर, उसका दरवाजा, उसका परिवार केवल उसका नहीं है, स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। और शिव उसको शंकर उसे लिख दो अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर से प्रतिदिन शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जरूर जाओ। प्रतिदिन जाओ। ये कमलेश के पिताजी हैं, इनके बेटे का न्यायालय कांकेर में आदेशिक वाहक के पद पर नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की आराधना, उपासना खाली नहीं जाती। हमारा तो निवेदन है प्रयागराज वासियों से, 10 फरवरी से 16 फरवरी तक जो प्रयागराज में 7 दिवस, अभी तक प्रयागराज की भूमि पर एक बार भी 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा नहीं हुई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में जो कथा 1 बजे से 4 बजे तक होने जा रही है, प्रयागराज की भूमि पर 10 तारीख से 16 तारीख तक दिल से। और हम जानते हैं इतना बड़ा पंडाल लगाना बड़ा कठिन है, इसलिए अपने साथ छाता लेकर आओ, बिछाने का आसन लेकर आओ, ओढ़ने का चादर लेकर आओ, पानी का बोतल लेकर आओ, अपनी व्यवस्था पूरी कर कर। और त्रिवेणी का संगम, माँ गंगा यमुना सरस्वती का घाट, बड़े प्रेम से कथा को सुनो, रोज गंगा का स्नान करो और माँ से विनय कर कर शिव महापुराण की कथा जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ के साक्षी बनकर उस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो अपने अंदर। प्रयागराज की भूमि पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कथा चलेगी। 17 फरवरी से सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया पर प्रारंभ हो जाएगी जो 23 फरवरी तक चलेगी। 25 फरवरी से फिर शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा जो 3 मार्च तक चलेगा। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चलता है। शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, अपने को दिल से शंकर को अपना बनाने का प्रयास करो।
शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। जैसे भुज के परिवार को शंकर संभालते हैं, जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके परिवार को शिव संभालते ही। बोल बम का नारा है। भगवान शंकर जी के यहाँ पर माता पार्वती जी के द्वारा श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। पार्वती, शिव और गणेश जी का प्रागट्य होता है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जैसे कि